प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाने की परंपरा केवल सफाई भर नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने की आदत है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का चरित्र उसकी दिनचर्या से प्रकट होता है। सुबह की शुरुआत कैसी होती है, वही पूरे दिन की दिशा तय करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वच्छता आधी आस्था है। जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। कुरुक्षेत्र महात्म्य में लिखा है कि जो महिलाएं प्रातःकाल घर को स्वच्छ रखती हैं, उनके घर में धन, धर्म और ज्ञान स्थायी रूप से रहते हैं। इसलिए झाड़ू लगाना केवल बाहरी गंदगी हटाना नहीं, बल्कि दिव्यता को आमंत्रित करना है। महाराज जी कहते हैं कि सुबह देर से उठना और कामों को टालना जीवन में दरिद्रता और रोग लाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मी जी को गंदगी और आलस्य से घृणा है। जहां आलस्य है वहां दरिद्रता अपने आप चली आती है। महिलाओं को चाहिए कि वे आलस्य को त्याग कर सुबह की शुरुआत उत्साह से करें। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि घर की स्त्री ही परिवार की धुरी होती है। उसकी आदतें पूरे परिवार को प्रभावित करती हैं। अगर वह सुबह जल्दी उठती है तो बच्चे भी अनुशासन सीखते हैं, पति भी सकारात्मक ऊर्जा से घर से बाहर जाते हैं। अगर वह देर तक सोती है तो घर का वातावरण भारी हो जाता है, झगड़े और क्लेश बढ़ जाते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं, नारी ही घर का भाग्य बदल सकती है। उसकी एक आदत पूरे घर को सुखमय बना सकती है। पुराणों में वर्णन है कि लक्ष्मी जी स्वयं स्वच्छता की देवी हैं। वह गंदे स्थान पर कभी नहीं रहतीं। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि पांडवों की माता कुंती प्रतिदिन प्रातःकाल झाड़ू लगवाती थीं। इससे उनके घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए महिलाएं ध्यान रखें कि झाड़ू लगाना वास्तव में लक्ष्मी जी का स्वागत करना है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सुबह की सफाई से मन शांत होता है। फर्श पर जमी धूल और कीटाणु हटते हैं, ताज़ी हवा का संचार होता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सुबह घर को साफ करने वाली महिलाएं दिन भर अधिक खुश और सकारात्मक रहती हैं। यानी यह केवल धर्म नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी आधार है। झाड़ू हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। जैसे झाड़ू धूल हटाती है, वैसे ही हमें अपने अंदर की बुराइयां हटानी चाहिए। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध और अहंकार, ये सब जीवन की धूल हैं। जब हम हर दिन झाड़ू लगाते हैं तो हमें स्मरण करना चाहिए कि हमें अपने मन की धूल भी साफ करनी है। प्रेमानंद जी कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो रोज अपने मन की गंदगी को हटाता है। तभी आत्मा निर्मल होकर भगवान का दर्शन करती है। एक गांव में एक महिला रहती थी। वह रोज सुबह सूर्योदय के बाद ही उठती थी। घर की सफाई देर से करती थी। धीरे धीरे घर में कलह और आर्थिक तंगी आने लगी। वह परेशान होकर संत के पास गई। संत ने कहा, बेटी, सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाना शुरू करो। उसने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदल गया। क्लेश मिट गया और घर में सुख समृद्धि लौट आई। यह कथा हमें बताती है कि आदतें भाग्य बदल देती हैं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि घर तभी मंदिर बनता है जब वह स्वच्छ हो, और घर तभी स्वच्छ होता है जब उसकी स्त्री जागृत हो। महिला अगर सुबह उठकर भजन करती है और सफाई करती है तो वह केवल अपना नहीं, पूरे परिवार का जीवन बदल देती है। सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाने की यह परंपरा सिर्फ धर्म या आस्था नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह अनुशासन, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का संगम है। जो महिला इस नियम का पालन करती है, वह अपने घर को स्वर्ग बना देती है। प्रेमानंद जी की वाणी यही कहती है, सुबह की शुरुआत अगर स्वच्छता और भक्ति से हो तो पूरा दिन सफल होता है। सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाने की परंपरा न केवल सफाई का काम है, बल्कि आध्यात्मिक साधना और जीवन को भाग्यशाली बनाने का रहस्य भी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जीवन की छोटी छोटी आदतें ही बड़ा परिवर्तन लाती हैं। अगर सुबह की शुरुआत स्वच्छता और भक्ति से हो तो पूरा दिन मंगलमय बन जाता है। भारतीय संस्कृति में घर को देवालय माना गया है। मां लक्ष्मी केवल स्वच्छ घर में निवास करती हैं। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि गंदगी वाले घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। इसलिए प्रातःकाल झाड़ू लगाना केवल धूल हटाना नहीं, बल्कि लक्ष्मी जी का स्वागत करना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन और स्वच्छ घर, तीनों में
भगवान का निवास है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि महिलाएं यदि इस समय उठकर झाड़ू लगाती हैं तो उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाली नारी केवल अपना नहीं, पूरे परिवार का भाग्य संवारती है। झाड़ू केवल धूल हटाने का साधन नहीं, बल्कि पाप और नकारात्मकता मिटाने का प्रतीक है। जैसे झाड़ू तिनकों से मिलकर बनती है, वैसे ही परिवार के सदस्य मिलकर जीवन को सुखी बनाते हैं। झाड़ू की प्रत्येक चोट हमें याद दिलाती है कि हमें अपने मन की धूल, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ हटानी है। पुराणों में लिखा है कि आलस्य दरिद्रता का द्वार है। सुबह देर तक सोने वाली नारी के घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, क्योंकि आलस्य से गंदगी आती है और गंदगी से दुर्भाग्य। प्रेमानंद जी कहते हैं, आलसी नारी अपने घर को नरक बना देती है और जागृत नारी अपने घर को स्वर्ग बना देती है। इसलिए हर स्त्री को आलस्य त्याग कर सुबह जल्दी उठना चाहिए। एक गांव में एक महिला थी। वह रोज देर से उठती और सफाई नहीं करती। घर में गंदगी रहती। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ गया। पति का व्यापार बंद हो गया। बच्चों की पढ़ाई बिगड़ गई। वह परेशान होकर संत से मिली। संत ने कहा, बेटी, सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाना शुरू करो। महिला ने ऐसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसका घर बदल गया। क्लेश मिट गए। धन और सुख लौट आया। यह कथा बताती है कि आदतें भाग्य बनाती हैं। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, सुबह की सफाई से वातावरण शुद्ध होता है। धूल और जीवाणु हट जाते हैं। ताज़ी हवा का प्रवाह बढ़ता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, सुबह साफ सुथरा घर देखने से मनुष्य के विचार सकारात्मक होते हैं, तनाव कम होता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। यानी धर्म और विज्ञान दोनों इस परंपरा को सिद्ध करते हैं। महिलाएं घर की धुरी होती हैं। उनकी आदतें पूरे परिवार को प्रभावित करती हैं। अगर स्त्री सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाए तो पति का मन प्रसन्न रहता है, बच्चे अनुशासित बनते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर स्त्री देर से उठे और सफाई न करे तो पूरे परिवार का भाग्य बिगड़ जाता है। पुराणों में झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप कहा गया है। झाड़ू का अनादर करना अशुभ माना गया है, इसलिए झाड़ू को हमेशा आदर से रखना चाहिए। झाड़ू कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए और न ही शाम को झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि शाम को झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। एक बार एक संत ने देखा कि एक स्त्री सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाती है और हर बार झाड़ू लगाते समय भगवान का नाम लेती है। संत ने कहा, बेटी, तू तो रोज अपने घर को तीर्थ बना रही है। गांव वाले कहते थे कि उसके घर में कभी संकट नहीं आता। यह कथा बताती है कि झाड़ू केवल सफाई नहीं बल्कि भक्ति है। झाड़ू हमें सिखाती है कि काम को साधना में बदलो। अगर स्त्री झाड़ू को केवल काम समझेगी तो थकान होगी। अगर झाड़ू को भक्ति समझेगी तो आनंद मिलेगा। प्रेमानंद जी कहते हैं, काम को साधना बना लो, फिर हर क्षण में भगवान मिलेंगे। घर की गंदगी केवल धूल से नहीं बल्कि विचारों से भी होती है। अगर घर में साफ सफाई न हो तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। परिवार में झगड़े होते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में तनाव बढ़ता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, घर की सफाई करो और मन की सफाई भी करो। झाड़ू हमें यह सिखाती है कि जैसे धूल हटाते हैं वैसे ही हमें अपने अंदर की बुराइयां हटानी चाहिए। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब मन की धूल है। अगर रोज इनको हटाया जाए तो आत्मा चमकने लगती है और ईश्वर का प्रकाश अनुभव होता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि झाड़ू केवल एक साधन नहीं बल्कि त्याग और सेवा का प्रतीक है। झाड़ू की लकड़ियां हमें सिखाती हैं कि मिलकर रहना और एक होकर काम करना ही शक्ति है। जैसे सैकड़ों तिनके मिलकर धूल हटा देते हैं, वैसे ही परिवार के लोग मिलकर जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। स्त्री केवल गृहिणी नहीं होती, वह ऊर्जा का स्रोत होती है। उसकी एक मुस्कान परिवार का माहौल बदल सकती है। उसकी एक आदत घर को मंदिर बना सकती है। सुबह उसका झाड़ू लगाना केवल सफाई नहीं बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। महाभारत में भी कहा गया है, नारी घर की देवी है, उसके कर्म से ही घर की पहचान होती है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब घर की स्त्री आलस्य में डूब जाती है
तो घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, रोग बढ़ते हैं, कलह बढ़ती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, आलसी नारी का घर कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आलस्य ही दरिद्रता का द्वार है। सुबह देर तक सोना केवल शरीर का पतन नहीं, बल्कि भाग्य का पतन है। पौराणिक मान्यता है कि झाड़ू से केवल धूल ही नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और पाप भी निकल जाते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर की सफाई सुबह सुबह करने से देवता प्रसन्न होते हैं और पितृ आत्माओं को शांति मिलती है। इसलिए हर महिला को यह कर्तव्य समझना चाहिए कि सुबह की पहली साधना झाड़ू ही है। एक बार एक संत किसी गांव में गए। उन्होंने देखा कि एक महिला रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर को साफ करती है और मंदिर में दीप जलाती है। गांव वाले कहते थे कि उसके घर में कभी संकट नहीं आता। संत ने कहा, यह इसलिए है क्योंकि वह स्त्री घर को देवालय मानकर सेवा करती है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि झाड़ू केवल सफाई नहीं, बल्कि भगवान की आराधना है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, सुबह जल्दी उठना और घर को साफ करना तनाव कम करता है, मन को संतुलित रखता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह की ताज़ी हवा और सफाई स्वास्थ्य के लिए दवा से भी बढ़कर है। यानी धर्म और विज्ञान दोनों इस परंपरा को सिद्ध करते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर महिला सुबह झाड़ू लगाते हुए हर सांस में भगवान का नाम जप ले, तो उसका पूरा घर तीर्थ बन जाता है। रामानंद जी कहते हैं, स्वच्छता ही साधना है और साधना ही जीवन का सर्वोत्तम आभूषण है। जब हम सुबह झाड़ू लगाते हैं तो यह कर्म साधना बन जाता है। अगर हम इसे केवल काम समझें तो थकान होगी, अगर हम इसे पूजा समझें तो ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं, काम को साधना बना लो, फिर जीवन के हर क्षण में भगवान मिलेंगे। महाराज जी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाने की आदत स्त्री को केवल गृहिणी से देवी बना देती है। उसके हाथों से निकली यह सेवा घर को मंदिर बना देती है, परिवार में प्रेम, सुख और समृद्धि का संचार करती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि इसके पीछे केवल सफाई नहीं, गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जीवन में छोटी छोटी आदतें ही बड़ा परिवर्तन लाती हैं। भक्तों, अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज का विचार सत्संग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें, तभी समझ पाओगे सभी सत्संग कथा को। आइए जानते हैं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शास्त्रों में सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले। इस समय उठने से मन शुद्ध होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और आयु बढ़ती है। महिलाओं के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है, क्योंकि इस समय उनका मन शांत रहता है और पूरे घर पर उनका प्रभाव पड़ता है। महाराज जी कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, झाड़ू केवल धूल हटाने का साधन नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर करता है। कबीर दास जी ने कहा, इस सफाई में भगवान का वास है, गंदगी में दुर्भाग्य का निवास है। सुबह झाड़ू लगाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। महिलाएं जब सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाती हैं तो वे केवल अपना नहीं, पूरे परिवार का भाग्य संवार रही होती हैं। घर की हर दीवार, हर कोना, हर आंगन उनकी मेहनत से, ऊर्जा से भर उठता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है, झाड़ू कभी भी सूर्योदय के बाद और विशेषकर संध्या समय न लगाएं, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कई बार महिलाएं आलस्य के कारण देर से उठती हैं या फिर झाड़ू लगाने का काम टाल देती हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे घर में कलह, तनाव और आर्थिक संकट आने लगता है। बिना जाने अनजाने हम अपनी ही आदतों से दुर्भाग्य को बुला लेते हैं। इसलिए महाराज जी बार बार कहते हैं, स्त्री घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी को आलस्य शोभा नहीं देता। विज्ञान कहता है, सुबह झाड़ू लगाने से धूल और जीवाणु हटते हैं, ताजी हवा का प्रवाह बढ़ता है और इससे पूरे दिन घर में स्वास्थ्यकर वातावरण बना रहता है। इसलिए यह परंपरा केवल आस्था ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि महिला अगर सुबह उठकर
सबसे पहले झाड़ू लगाए तो समझो उसने घर के लिए लक्ष्मी जी का स्वागत कर लिया। प्रेमानंद जी कहते हैं कि स्वच्छ घर, शांत मन और सत्संग में वातावरण, यही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। झाड़ू लगाना हमें यह भी सिखाता है कि जैसे हम धूल हटाते हैं, वैसे ही मन की धूल भी हटानी चाहिए। अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ, ये सब हमारे अंदर की गंदगी हैं। अगर हम हर दिन इनको साफ करते रहें तो आत्मा चमकने लगती है और ईश्वर का प्रकाश अनुभव होने लगता है। प्रेमानंद जी कथा में रहते हैं, महिलाएं घर की पहली साध्वी होती हैं। सुबह उनका उठना, स्नान करना, पूजा करना और झाड़ू लगाना, यह सब पूरे घर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। इसलिए महिला का कर्तव्य है कि वह घर की पहली साधना स्वच्छता से शुरू करे। अगर आप सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाती हैं तो समझिए आपने लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर लिया। अगर आप आलस्य करती हैं और इस नियम को नहीं निभाती तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल घर की सफाई नहीं बल्कि भाग्य की रचना है। सुबह जल्दी उठो, मन को जागृत करो और झाड़ू से घर ही नहीं, जीवन की नकारात्मकता को भी बाहर निकाल दो। सुबह जल्दी उठने से मन शुद्ध रहता है, तन शुद्ध रहता है, विचार शुद्ध रहता है। नाम जप करने का सही समय भी सुबह ही रहता है। इसलिए सुबह हम सबको जल्दी उठना चाहिए। खाली महिलाओं को नहीं, स्त्री पुरुष दोनों को जल्दी उठना चाहिए। जब माता पिता जल्दी उठेंगे तो बच्चे भी जल्दी उठने की आदत डालेंगे। माता पिता देर तक सोए रहेंगे तो बच्चे भी जल्दी उठकर नाम जप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले अपने आप का दिनचर्या सुधारो, उसके बाद बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। रोज सुबह उठकर प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग कथा जरूर सुन करो, मोटिवेशनल मिलता है। हर कथा में भक्ति मिलती है, नाम जप करने का लिए हौसला मिलता है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हौसला मिलता है। आगे और भी सुंदर सुंदर कथा सत्संग सुनते रहिए। वीडियो पूरा देखिए, तभी आप सच्चाई समझ पाओगे कि घर सच्चाई की क्या है। असली जल्दी शोभा उठने के स्त्री बारे के में परिश्रम और से झाड़ू होती है। लगाने के बारे में। महिला अगर अपने कर्म से घर को सजाए तो ईश्वर भी उस घर में वास करते हैं। झाड़ू लगाना केवल धूल हटाना नहीं, बल्कि घर में लक्ष्मी जी का आह्वान है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जहाँ नारी स्वच्छता और अनुशासन का पालन करती है, वहाँ देवता भी प्रसन्न रहते हैं। धन और भाग्य तभी घर में टिकते हैं जब घर साफ और सुसज्जित हो। लक्ष्मी जी को गंदगी और आलस्य बिल्कुल नहीं भाते, इसलिए सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाना संपन्नता का द्वार खोल देता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन और स्वच्छ घर, तीनों में भगवान का निवास है। अगर महिला देर से उठे, घर बिखरा हुआ रहे, तो उसका प्रभाव केवल घर पर ही नहीं बल्कि बच्चों के मन और पति के जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे घर में क्लेश बढ़ जाते हैं, आर्थिक तंगी आने लगती है, पड़ोसी और समाज में भी उस घर की छवि खराब होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आलसी स्त्री अपने घर को नरक बना देती है और जागृत स्त्री अपने घर को स्वर्ग बना देती है। झाड़ू का काम जितना साधारण लगता है, उसमें उतनी ही गहराई छिपी है। जैसे साधक रोज ध्यान करता है, वैसे ही स्त्री रोज झाड़ू लगाकर साधना करती है। उसकी हर चोट भगवान के नाम का जप बन सकती है। अगर वह झाड़ू लगाते हुए हर सांस में राम राम बोले, तो समझो उसका पूरा घर मंदिर बन गया। एक नगर में एक महिला थी, जो रोज आलस्य में देर तक सोती, घर में गंदगी रहती, पति परेशान रहता, बच्चे अनुशासनहीन हो गए। एक दिन वह प्रेमानंद जी के प्रवचन में गई। महाराज जी ने कहा, बेटी, सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाओ और हर बार झाड़ू लगाते समय भगवान का नाम लो। उस महिला ने वही करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका घर बदल गया, पति का व्यापार चलने लगा, बच्चों में अनुशासन आया और घर में शांति और सुख आ गया। यह कथा बताती है कि झाड़ू साधारण नहीं, बल्कि भाग्य बदलने का साधन है।
आज के समय में महिलाएं भी बाहर काम करती हैं, नौकरी और घर दोनों संभालती हैं। ऐसे में सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाना कठिन लगता है, लेकिन याद रखिए, सुबह की 5 मिनट की सफाई पूरे दिन का वातावरण बदल सकती है। अगर घर साफ-सुथरा और ऊर्जावान होगा, तो ऑफिस जाने वाला भी उत्साह से जाएगा। बच्चे भी पढ़ाई में मन लगाएंगे और बुजुर्ग भी शांति का अनुभव करेंगे। जब महिला झाड़ू लगाती है, तो उसका मन भी साफ होने लगता है। अनुशासन और संतुलन उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। महिला अगर स्वच्छ और अनुशासित हो, तो परिवार में झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, स्वच्छता केवल बाहर नहीं, मन और विचार में भी लानी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो स्त्री सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई करती है, वह अगले जन्म में भी भाग्यशाली बनती है। उसका हर कर्म पुण्य में बदल जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है। इसलिए यह परंपरा केवल एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा के कल्याण का मार्ग है। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, नारी घर की पहली साध्वी है। अगर वह सुबह उठकर झाड़ू लगाए, तो उसका घर तीर्थ बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, स्त्री का परिश्रम और सेवा ही घर की सबसे बड़ी पूजा है। भगवान उसी घर में आते हैं, जहाँ स्त्री जागृत होकर सेवा करती है। सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाने की परंपरा स्त्री के परिश्रम, अनुशासन और साधना का प्रतीक है। यह केवल सफाई नहीं, बल्कि घर को मंदिर बनाने का माध्यम है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, परिवार में प्रेम और अनुशासन आता है और जीवन आनंदमय हो जाता है। प्रेमानंद जी की वाणी यही संदेश देती है। नारी अगर झाड़ू को सेवा मानकर अपनाए, तो उसका घर, उसका परिवार और उसका जीवन तीनों स्वर्ग बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपको एक और नए वीडियो में।